रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वे मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के मशहूर उद्योगपति, राजधानी क्राफ्ट के चेयरमैन श्री सुधीर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप पधारे। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बिज़नेस जो है आपका ये विरासत में है या आपने स्वयं शुरू किया? नहीं, हमारे पिताजी के साथ में चालू किया था जी। पिताजी के लकड़ी का बिजनेस था जी। तो उनके साथ में ही चालू किया था। ठीक ठीक। जब 11 साल के थे तभी से साथ में आ गए थे। ठीक ठीक ठीक। और बिजनेस भी पिताजी से ही सीखा है। ठीक ठीक। हमारे पिताजी को पैसे बांटने का बड़ा शौक है जी। हमेशा से ही। तो हम जब आए बिजनेस में तो जो भी पैसे इकट्ठे होते, सेल होती थी, तो पैसे शाम को घर में आप तकरीबन कितने वर्ष से व्यापार में हैं? मेरे को व्यापार में हो गए 36 साल, 36 ईयर्स। अच्छा, 36 ईयर से आप व्यापार 36 ईयर्स में फुल फ्लेज वैसे। अच्छा, 1978 ठीक ठीक। तब पिताजी के साथ जाना चालू कर दिया था। ठीक ठीक। 11 साल का था। आज फुल फ्लैश आप स्वयं खुद संभाल रहे हैं व्यापार को? नहीं, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। ठीक है। मेरे छोटा भाई भी है। ठीक है। तो आपको टिम्बर किंग बोला जाता है, तो ये खिताब? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। जी। तो पिताजी को पैसे जो शाम को मदर के पास रखते थे, तो दूसरे दिन जब घर से जो किसी को देने होते थे तो मंगवाने थे, तो पता चलता था कि पिताजी ने पैसे तो किसी को बांट दिए। तो पैसे बांट दिए तो उससे क्या होता था कि अब जो भी कस्टमर आता था उसको मतलब समझाने के, जैसे भी उसको सेल्स करते थे, उससे क्या सेल्स स्ट्रांग हो गई। अच्छा, ठीक ठीक। और कभी जैसे सेल्स नहीं आई तो अड़ोसी पड़ोसी से बाजार से पैसे लाके जो मांगने वाले को देते थे, उससे बाजार से पैसा लेना सीख गए। ठीक। और ये ऐसा रोज ही चलता रहता था। तो इससे क्या होता था कि सब जो सेल्स करने की कैपेसिटी बढ़ गई, रिस्क लेने की पावर बढ़ गई। ठीक है। और कल के बारे में सोचते ही नहीं थे कि क्या होगा, कैसे मतलब वो होगा। आपको पैतृक गुण मिला इस तरह की? नहीं, वो पिताजी की जो ये पैसा बांटने की, जो डोनेशन करने की, ठीक ठीक। जो उन्होंने मतलब उस जमाने में हजारों आदमी को टीबी का इलाज किया। आज जो 40 साल से वो हमारे गांव की 4-5 स्कूलों से जुड़े हुए हैं। और मतलब कितनी मतलब खूब लोगों की मदद करी है। नहीं, जो चीज़ जैसे आपने पिताजी से सीखी, तो आज आप स्वयं जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप इन गुणों को ही समावेश मानते हैं? उसमें वो जो उससे सीखा, उससे लकड़ी सेल करते थे। लकड़ी फिर हम लोग क्या एक्सपोर्टरों को देना चालू किया। ठीक है। एक्सपोर्टर्स को देना चालू किया तो लकड़ी जो ड्राई करके मतलब सीजनड करके डिमांड हुई, तो हमने पहले सीजनिंग मतलब उसको सुखाने का एक छोटा सा प्लांट लगाया। उसमें जो लकड़ी जलाने के लिए जलती थी बॉयलर में, उस लकड़ी जलाने की लकड़ी का पैसा बचाने के लिए फर्नीचर चालू किया। ठीक ठीक। अच्छा, फर्नीचर चालू करके उससे मतलब जो एक्सपोर्टर्स को देते थे। और आज से 20 साल पहले एक्सपोर्टर अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे। ठीक है। और वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे और पेमेंट भी नहीं करते थे। ठीक। तो हम तो क्या कि लकड़ी वाले वैसे ही उग्रवादी होते हैं और स्वभाव से विद्रोही। तब हमने जो ना डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चालू किया। अब हम पढ़े लिखे नहीं है, ABCD आती नहीं थी, थैंक यू क्या होता है, वेलकम क्या होता है, पता ही नहीं था। तो आपके अपने तो किस गुणों को आप मानते हैं मतलब इस चीज़ में सक्सेस का? सक्सेस में जो वही मैंने जो बताया, सक्सेस क्या होता है, हिम्मत। ठीक है। आदमी में कॉन्फिडेंस हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे मतलब जो मोड आते हैं। अभी हम लोगों ने 10 साल पहले बड़ी फैक्ट्री लगाई। ठीक है। तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। सारे जो एक्सपोर्ट्स, यूरोप अमेरिका में मंदी आई। लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं था। बाजार में 2 नंबर में माल बिकता था, हमें आदत नहीं थी। उधार दे दी तो पैसा नहीं आता था, हमें पता ही नहीं था, भूल गए थे सब। आज आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं सारा व्यवसाय? खाली 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट नहीं है? नहीं। अच्छा। उसी दरमियान क्या था कि बहुत सारी समस्याएं आ गई। तो बैंक मतलब जो वो NP होने का खतरा हो गया। ठीक है। तो उसी दरमियान में एक दिन बड़ा सुस्त था। तो मुझे चंद्रगुप्त सीरियल देखने की आदत है जी। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त उस दिन युद्ध हार जाते हैं। और दोनों एकदम एक
उदास गांव में जाते हैं और एक बुढ़िया के पास में खाना खाने जाते हैं। तो बुढ़िया एक गरम गरम रोटी लेके आती है फुली हुई। तो चाणक्य ने उसके बीच में अंगुली डालता है, तो उसकी अंगुली जल गई। ठीक। तो वो बुढ़िया कहती है, देख चाणक्य, आज तुमने फिर गलती करी, इस रोटी को किनारे से तोड़ के खाता तो तुम कभी भी अंगुली नहीं जलती। तो वैसे ही तुम अगर मगध पे जो है छोटे छोटे गांव जीत करके आक्रमण करता तो सक्सेस हो जाता। अच्छा, तूने बीच में किया। हाँ, मैं भी क्या था उसी टाइम लोकल में भी आ गया, दरवाजे में भी आ गया, प्लाईवुड में भी आ गया, एक्सपोर्ट में भी आ गया, शोरूम भी बना लिया, चारों तरफ काम कर लिया। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि वापस केवल एक फोकस करना एक्सपोर्ट में। फिर धीरे धीरे नई चीज डेवलप करी, धीरे धीरे समय लगा, लेकिन आज फिर मैं वापस। नहीं तो आज आप डोमेस्टिक मार्केट क्यों नहीं कर रहे हैं? डोमेस्टिक मार्केट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी नहीं है, और अपने आप को सीखना, प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन अभी जो 2-3 सालों में बहुत सीखा है, प्रोडक्शन डे बाय डे आसान होता रहा है। सब चीज़ों को, हम लोगों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम लोग, जैसे क्या होता है कि आदमी काम करने वाले होते हैं, वो कोई भी गलती करता है तो हम लोग उस पर गुस्सा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी कोई गलती करता है तो उससे गुस्से की नहीं, उसको समझाने की जरूरत होती है, उसको टीचिंग की जरूरत होती है। तो अभी हम लोग जो कोई भी गुस्सा नहीं करके उसको टीचिंग करते हैं, और उससे वो काम करने की कला आती है अपने स्टाफ को। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी अपने आप ही प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। ठीक ठीक। तो टिपिकल जॉब है, लेबर वर्क है, लेकिन धीरे धीरे समझ कर। इंडिया में जैसे फ्यूचर फर्नीचर का कितना ब्राइट है आज भी? फर्नीचर अभी तो शुरुआती स्टेज है अभी। ठीक है। अभी आइकिया आया ही है, लेकिन आइकिया भी अभी सक्सेस नहीं है। और मेरे को जो खूब एक्सपीरियंस है, आने वाले 1-2 साल में आएंगे हम लोग, और पूरे फुल प्लेस जोर शोर से आएंगे। तो जैसे फर्नीचर जो बनता है, तो इतने ये लकड़ी फर्नीचर जो बन रहा है, तो इससे इतने जंगलात कट रहे हैं। नहीं, फर्नीचर जो लकड़ी है, हम लोग लकड़ी काम में नहीं लेते। जो लकड़ी, जैसे आज पेड़ की जो टहनियाँ होती है, सरसों के डंठल होते हैं, ये जो गन्ने की खोई से जो बचता है बगास। अच्छा, ट्री काम में नहीं लेते आप? नहीं, बगास आता है। अच्छा। तो वो बगास से जो ना उसको बना के बोर्ड बनते हैं, चिप बोर्ड। अच्छा। MDF वो ही ज़्यादा यूज में आता है। अच्छा। और लकड़ी भी जो गवर्नमेंट्स जो होती है, जैसे इंपोर्ट, हम लोग तो बेसिकली यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ फर्नीचर बना के वापस यूरोप। मतलब फर्नीचर काम से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है? फर्नीचर का एनवायरनमेंट से कोई नुकसान नहीं है। उदाहरण के तौर पे आज से 25 साल पहले बिहार से शीशम की लकड़ी आती थी। ठीक है। खूब लकड़ी होती थी, तो लकड़ी लोग बेचते थे। उसको बेटी की शादी करनी होती थी, लकड़ी के पेड़ बेच के शादी करता था। तो एक पेड़ काटता और 5 लगाता। आज वहाँ शीशम की लकड़ी बंद हो गई, तो वहाँ लोगों ने लगाना भी बंद कर दिया, तो पेड़ भी कम हो गए। हर चीज, अगर कॉमर्शियल अगर कोई चीज है तो ही वो सक्सेस है। पुराने जमाने में संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, पूरी नॉलेज होती थी। आज के ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि संस्कृत के विद्वान को आर्थिक पैसा नहीं मिलेगा तो उसका खर्चा ही नहीं चलेगा। तो जब तक किसी भी चीज़ का कॉमर्शियल मतलब वो नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होगी। जो ट्रेडिशनल फर्नीचर है, और आज आप जैसे अपने नॉलेज से कुछ और इसको एडवांस कर रहे हैं। हाँ, अभी आज जो फर्नीचर है सारा चिप बोर्ड में, MDF में, और सब मिक्सअप हो गया एक सारा। ठीक है। तो उसमें जो काफ़ी पेड़ों की भी बचत होती है। पहले जैसे एक गेट दरवाजा होता था तो एक पेड़ कटता था, आज उसी एक पेड़ में जो 20 घर बन जाते हैं। तो पहले वो 1.5 इंची मोटी लकड़ी होती थी, 35 mm, आज वही 0.5 mm की लकड़ी होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी से फर्नीचर लकड़ी की सेविंग्स हुई है। और जो जलाने की लकड़ी है, अभी गैस आ गई तो जलाने की लकड़ी जो वेस्टेज है, आज वो सारी बन करके उसका चिप बोर्ड बन के उसी का फर्नीचर बनता है। तो वापस की हम लोग पर्यावरण के सहायक हैं। ठीक ठीक। बिना उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। मतलब उसका नुकसान कहीं नहीं है। आज आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जंगल्स हैं, अमेरिका में जंगल्स हैं, लकड़ियाँ सूख गई, वो नहीं कटती है तो आग लग रही है। ठीक ठीक ठीक। तो आज वो कितना बड़ा उसको पर्यावरण के शहरों को खतरा है।
तो प्रकृति का नियम है। वही जैसे आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, मरने के बाद में जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। वैसे ही पेड़ के बारे में है। पेड़ बड़ा हुआ सूख गया तो उसकी लकड़ी आपने काम में ले ली, अदरवाइज तो वो विनाश ही करेगा। सुधीर जी से हमने सुना कि आप इसके अलावा सोशल भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो वो क्या है ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोशल। हम लोग कोई वो पुराने ज़माने में अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हमारे बाप दादा के टाइम में से साधु संतों का घर में आना जाना लगा रहता है। तो वो अनपढ़ लोग जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उससे क्या होता है, लोगों को एक जीवन जीने की कला मिल जाए, आदमी का मन दुखी रहता है। अभी आपने जैसे कथा कराई थी अवधेशानंद महाराज जी की, तो आपके निवास पर वो ठहरे थे, तो ये एक नेक काम, जनहित का आपने काम किया। अभी जैसे कथा कराई तो महाराज जी ने जैसे कहा जी, भी जिंदगी में दुख ही दुख है, सुख तो क्षणिक है। और क्षणिक सुख में भी आप जो, अगर आप पे फोन आ गया या मन भटक गया तो आप दुखी हो जाओगे। तो आपको दुख और सुख दोनों को छोड़ते हुए रिवर्स आ जाओ। मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप गिर गए और आपके एक हाथ की चोट आई, तो आप भगवान को धन्यवाद दो, भगवान तेरा बहुत बहुत लाख शुक्र है कि मेरा एक हाथ में ही चोट आई, मेरा सिर भी फूट, मतलब सिर में भी लग सकती थी, ज्यादा भी लग सकती, तुमने बचाया, तेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो मतलब उसमें भी प्रसन्नता, आनंद में रहिए। उसी तरह से दुख और सुख को छोड़ के हर बात में आनंद में रहिए। और अंतिम आदमी चाहता है क्या? मतलब अपने व्यापार में अध्यात्म को लाकर नहीं, अध्यात्म से ही व्यापार बढ़ता है। ठीक है, आध्यात्म से मतलब विरोधाभास कहीं नहीं होता। नहीं। आप मेरी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको सब जितने भी काम करने वाले हैं सब हंसते हुए मिलेंगे। मतलब उसकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो सब लोग हंसते हुए मिलेंगे, क्योंकि मैं रोज ऐसा ही सिखाता हूँ उनको। और सब मेरे को ही फॉलो करते हैं रोज। वही जैसे कोई समाज में जैसे मतलब आपको व्यापार में कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं पड़ती? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कठोरता से कोई फायदा ही नहीं होता है। कठोर जैसे आज मान लीजिए कुछ भी होता है तो कांच होता है कठोर, तो गिरते टुकड़े होते हैं उसके। तो इस विनम्रता से डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। डिसिप्लिन कोई, आज मान लीजिए अपन जो लाइटें हैं, जैसे अपने लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, उसी पे वो डंडे के जोर से कर रहे हैं, तो केवल वो लाल बत्ती पे लोग उसको फॉलो करते हैं। मतलब जहां पुलिस वाला देखा वहीं फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात। बाकी जगह वो फॉलो नहीं करते। मतलब उनके ब्लड में नहीं आ रहा है वो डिसिप्लिन। तो वो सब जो वो एक दिखावा है। हाँ, डिसिप्लिन अब जो अपने आप आदमी मन से करेगा जब भी करेगा। आज डिसिप्लिन क्या है? मंदिर क्यों जाते हैं? आज मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने से डिसिप्लिन आता है। आप देखोगे कि मंदिर में कोई भी जाता है तो नहा धो करके जाता है, अच्छे से जाता है, एकदम कपड़े भी अच्छे से मर्यादित होकर जाता है। तो मतलब मंदिर जाने से आदमी को डिसिप्लिन आता है। वो कोई जबरदस्ती वाली बात। और वहां अंदर जाके भी वो कोई उलूल जुलूल हरके, चाहे कितना भी शैतान हो, नहीं करता वो भी उलूल जुलूल। तो मंदिर जाके आदमी में डिसिप्लिन आता है। पहले गांव से बाहर हुआ करते थे मंदिर, तो लोग सुबह उठ के जाते थे, तो उनकी मॉर्निंग वॉक हो जाती थी। घंटा बजाता था आदमी, तो उसके हाथ की कसरत होती थी, उसके कानों में जो उसको कान जो होता था उससे कानों की बीमारी नहीं होती थी। फिर उसको जो चरना मर दिया जाता था उसमें तुलसी का वो होता था, उससे उसको मलेरिया नहीं होती थी। टिक्का लगाया जाता था तो माथे में गर्मी नहीं होती थी। हर चीज के साइंटिफिक कारण थे। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। तो सबको एक मंदिर की प्रक्रिया से एक जीवन स्वास्थ्य कैसे जोड़ा रहे, वो सब जोड़ा हुआ रहता था। तो ये सब चीजें जरूरी है। अब आज हम लोग हर चीज भूल गए। इसी का खामियाजा आज लोग जो, मतलब आप ये मानते हैं अपने व्यापारिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू पर आप खरे उतर रहे हैं अपना जीवन जीने में? भी आध्यात्मिक आपको मतलब कोई शिकायत नहीं है? नहीं। अगर अध्यात्म से आपको मैंने कहा ना, अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हो तो शिकायत होती ही नहीं है। आपको तो हर बात में खुश होना है, हर बात में आनंद होना है। शिकायत अगर किसी बात में दुखी होंगे तब तो अपने को
विचार आएगा ना, हम तो हर बात में खुश होना है। अच्छा अग्रवाल जी, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे थोड़ा सा आप सोशल के लिए आप जुड़े हैं अगर, कुछ लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, कुछ व्यापारियों के लिए, कुछ ऐसी योजनाएं आपके दिमाग में हो जो आप नहीं, क्रियान्वित व्यापारियों के लिए जैसे आज मैं मतलब मेरी फैक्ट्री में काम करता हूँ, जी, तो मुझे हर चीज में प्रॉफिट हो उसके लिए मैं काम नहीं करता। अच्छा, प्रॉफिट मैं मेकिंग मेरे आदमियों के लिए ही काम करता हूँ, ठीक है, लोगों के काम एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता हूँ। आज जैसे मेरी फैक्ट्री में, आज जैसे राजस्थान में जितनी भी मशीनरी है, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी लेके आने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आज जो मतलब यहाँ बाकी जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके यहाँ काम करने वाले हैं, उसमें से 50% लोग मेरे यहाँ काम करके गए हुए हैं। ठीक ठीक ठीक, तो एक तरह से मेरी फैक्ट्री ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है। तो मैं सबको सिखाता हूँ, सिखाने के बाद वही मैंने कहा जनहित में कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू जनहित करें। में ही होता है, चलता ही रहता है खूब, मतलब उसका कोई वो नहीं है, वो खूब चलता रहता है। ठीक ठीक, हमारे पिताजी ने 4 स्कूलें गोद ले रखी है, अच्छा, हमारी गौशाला भी है, हमारे गांव में गौशाला भी है, ठीक ठीक ठीक, उसमें 700-800 गायें भी है। बहुत अच्छा, और अभी हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में 400 बच्चे भी हमने गोद ले रखे हैं। तो हम सब सुबह सुबह उनको पढ़ाते भी हैं, उनका खाने पीने का पोषण भी करते हैं, उनके माँ बाप की सब गंदी आदतें भी छुड़ाते हैं। तो सब तरह से वो सोशल एक्टिविटी चलती रहती है। अब मैं अपने दर्शकों के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, आपसे प्रभावित होकर कोई चीज़ जानना चाहें, तो उनके लिए कोई संदेश, कोई चीज़, शिक्षा देना चाहें सफल व्यापारी होने के लिए? सफल व्यापारी होने के लिए देखिए, आपको मैंने जैसे अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, 1 साल पूरा होने में 365 दिन चाहिए। उसी तरह कोई भी काम सक्सेस करने के लिए समय चाहिए। और जैसे सोने को आग में तपाया जाता तभी शुद्ध होता है, उसी तरीके से आप जीवन में ठोकरें खाओगे तभी आगे सक्सेस हो पाओगे। किसी भी छोटी सी बात पे विचलित ना हो और आगे मन लगा करके हिम्मत से काम करें। और दूसरा क्या होता है, जैसे आजकल जो नई जनरेशन में है, हम लोग जो अपने पुराने वृद्धों को भूल गए। उदाहरण के तौर पे किस्सा है, एक गांव में लग गई आग, बाकी सारे गए भाग, एक लंगड़ा और एक अंधा, 2 बच्चे। लंगड़े ने अंधे से कहा, अगर तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो तो अपन दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने लंगड़े को बिठा लिया और बच गए। अंधा कौन? अंधी जवानी, जैसे यंग जनरेशन के बच्चे। बूढ़ा कौन? बूढ़े माँ बाप। लंगड़ा मतलब बूढ़े, मतलब दोनों को साथ लेके तो वो मतलब कर नहीं सकते। लेकिन अगर वो यंग जनरेशन उनके मार्गदर्शन में चले तो वो भी सक्सेस होंगे और वो भी सक्सेस होंगे। तो हमें जो व्यापार में और में संबंधित अपने बुजुर्गों का, उनसे आशीर्वाद लेकर के उनकी बातों को पूरा जैसे करते समझ करके जो ना आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मतलब वही मैं चाहता हूँ कि आपका जो एक सीक्रेट है सक्सेस का, वो लोगों पे शेयर हो। इस सीक्रेट मैंने बताया मेरे पिताजी को, जो पिताजी की वजह से मैं सक्सेस हूँ। उनको जो डोनेशन करने की जो आदतें थी, उसी की वजह से हम लोगों ने जो ना वो सब सीखा। और वही मेन जो ना कारण वही है। चलिए, आपने बहुत बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।